नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का नीलेश आरती व्लॉग्स में। हम सब अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं, लेकिन कई बार छोटी छोटी अनजानी गलतियों की वजह से घर में तनाव बना रहता है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें और उपाय साझा करूंगी जिन्हें मैं खुद अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल करती हूं और जिनसे मेरे घर में बहुत सकारात्मकता आई है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है सुबह का सही समय पर उठना। हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का बहुत महत्व बताया गया है। जब हम सूर्योदय से पहले यानी उस शांत बेला में उठते हैं तो ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा सीधे हमारे मन और शरीर को मिलती है। उस समय वातावरण में एक असीम शांति होती है जो हमें मानसिक शक्ति देती है। जैसे ही आपकी आंख खुले, बिस्तर छोड़ने से पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को एक साथ जोड़कर देखें। कहा जाता है कि हथेलियों के अग्र भाग में लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती और मूल भाग में भगवान गोविंद का वास होता है। हथेलियों के दर्शन करते हुए भगवान का दिल से शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने हमें एक और खूबसूरत दिन दिया है, एक और नया अवसर दिया है। कई बार हम उठते ही मोबाइल फोन देखने लगते हैं या तनाव में आ जाते हैं, लेकिन अगर हम अपने दिन की शुरुआत ईश्वर के कृतज्ञ भाव, ग्रेटिट्यूड के साथ करें तो हमारा पूरा नजरिया बदल जाता है। ये एक छोटी सी आध्यात्मिक शुरुआत आपके अवचेतन मन को शांति प्रदान करती है और आपके पूरे दिन को एक नई ऊर्जा और उत्साह से भर देती है। जब आप भीतर से शांत और खुश होते हैं तो आपके घर का वातावरण अपने आप सुखद होने लगता है। स्नान के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य मैं करती हूँ वह है घर के मुख्य द्वार की शुद्धि। शास्त्रों में हमारे घर की दहलीज को बहुत ही पवित्र माना गया है। आप एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल या एक चुटकी हल्दी मिला लें। फिर इस जल को अपने घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज पर बहुत ही श्रद्धा के साथ छिड़कें। माना जाता है कि रात के समय जो भी नकारात्मक ऊर्जा या भारीपन घर के आसपास जमा होता है, जल का ये छिड़काव उसे तुरंत दूर कर देता है। ये केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि लक्ष्मी जी के स्वागत की एक तैयारी है। जब मुख्य द्वार साफ और शुद्ध होता है तो सकारात्मक शक्तियां और सुख समृद्धि आपके घर की ओर खींची चली आती हैं। इसके साथ ही अगर आप अपने दरवाजे के बाहर दोनों ओर कुमकुम या हल्दी से एक छोटा सा सुंदर स्वास्तिक बनाती हैं, तो ये आपके घर के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। स्वास्तिक चारों दिशाओं से आने वाली शुभता का प्रतीक है, जो घर को बुरी नजर और कलह से बचाता है। जब भी कोई आपके घर में प्रवेश करेगा तो उसकी नजर सबसे पहले उस शुभ चिन्ह पर पड़ेगी, जिससे उसकी नकारात्मक सोच वहीं समाप्त हो जाएगी। ये छोटी सी क्रिया आपके घर में एक दिव्य सुरक्षा और शांति का एहसास भर देती है। तुलसी का पौधा केवल एक साधारण पौधा नहीं है, बल्कि हमारे घर का जीवित रक्षक और साक्षात देवी का स्वरूप है। नीलेश आरती व्लॉग्स के माध्यम से मैं हमेशा आप सभी से यही कहती हूँ कि जिस घर के आंगन में तुलसी माता हरी भरी रहती हैं, वहाँ यमदूत भी प्रवेश नहीं कर सकते। सुबह स्नान करने के बाद तांबे के लोटे से तुलसी जी को जल अर्पित करना हमारे समर्पण का प्रतीक है। जब हम जल चढ़ाते हैं तो उस समय तुलसी की परिक्रमा करना हमारे शरीर और मन के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना देता है। शास्त्रों में ये स्पष्ट कहा गया है कि जिस घर में सुबह जल और शाम के समय घी का दीपक तुलसी माता के पास जलाया जाता है, वहाँ कभी दरिद्रता, बीमारी या क्लेश का वास नहीं होता। दीपक की वो लौ न केवल अंधेरे को दूर करती है, बल्कि हमारे जीवन की बाधाओं को भी जला देती है। एक और बहुत जरूरी बात जो शायद कम ही लोग जानते हैं, तुलसी के क्यारे की थोड़ी सी मिट्टी लेकर अगर हम रोज अपने मस्तक पर तिलक लगाएं तो ये साक्षात भगवान विष्णु का आशीर्वाद माना जाता है। इस मिट्टी में अद्भुत सकारात्मकता होती है जो हमारे गुस्से को शांत करती है और मन को एकाग्र बनाती है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम सही निर्णय ले पाते हैं और घर में अपने आप सुख शांति बनी रहती है। तुलसी की सेवा करना यानी अपने घर में साक्षात वैकुंठ का अनुभव करना है। हमारी रसोई घर का सबसे पवित्र स्थान है, जिसे अन्नपूर्णा माता का मंदिर माना जाता है। इसलिए जब भी आप रसोई में खाना बनाना शुरू करें तो एक नियम हमेशा के लिए बना लें, पहली रोटी हमेशा गौ माता के लिए निकालें। ये केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि हमारे शास्त्रों में इसे गौग्रास कहा गया है, जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद छिपा होता है। जब हम पहली रोटी गाय के लिए निकालते हैं तो हमारे घर के पितृदोष शांत होते हैं और परिवार में बरकत बनी रहती है। कोशिश करें कि उस रोटी पर थोड़ा सा गुड़ या घी जरूर रखें, क्योंकि ये मिठास आपके रिश्तों में भी प्रेम बढ़ाती है। इसके साथ ही एक और बहुत जरूरी काम जो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, वो है जीव सेवा। अपनी छत पर, बालकनी में या घर के बाहर पक्षियों के लिए दाना और पीने के पानी का प्रबंध जरूर करें। बेजुबान पक्षी जब तृप्त होकर उड़ते हैं तो उनकी जो दुआएं हमें मिलती हैं, वे किसी भी बड़े दान पुण्य से कहीं बढ़कर होती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति दूसरों के भोजन और पानी की चिंता करता है, ईश्वर उसके भंडार कभी खाली नहीं रहने देते।
जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों का भला सोचते हैं और छोटे छोटे बेजुबान जीवों की सेवा करते हैं, तो हमारे जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किलें ईश्वर अपने आप हल कर देते हैं। याद रखिए, आप जो दुनिया को देते हैं वही लौटकर आपके पास आता है। अगर आप खुशियां और दुआएं बांटेंगे तो आपका घर अपने आप सुख और शांति से भर जाएगा। दोस्तों, ये जो उपाय मैंने आज आपके साथ साझा किए हैं, ये देखने में बहुत ही सरल और छोटे लग सकते हैं, लेकिन इनका आध्यात्मिक और मानसिक असर बहुत बड़ा होता है। अक्सर हम बड़ी खुशियों की तलाश में इन छोटी छोटी दिव्य आदतों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि असल शांति इन्हीं में छिपी है। इन कार्यों को करने के लिए बहुत धन की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ी सी श्रद्धा और अटूट विश्वास की जरूरत है। जब आप पूरे मन से ईश्वर पर भरोसा रखकर इन नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके घर का भारीपन धीरे धीरे कम हो रहा है और उसकी जगह एक नई ऊर्जा और मिठास ले रही है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप इन छोटी छोटी मगर प्रभावशाली आदतों को अपनाएंगे, तो आपके घर में भी खुशहाली, बरकत और प्रेम का आगमन जरूर होगा। याद रखिए, हमारा घर एक मंदिर है और उसे खुशियों से भरना हमारे ही हाथ में है। उम्मीद है कि नीलेश आरती व्लॉग्स का आज का ये सफर आपके दिल को छू गया होगा। आप इनमें से कौन सा उपाय कल सुबह से शुरू करने वाले हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइएगा। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपनों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं। चलिए, मिलते हैं अगले एक नए और प्रेरणादायक वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और भक्ति में मगन रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।